बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका पार्ट नंबर 1 दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एब्सोल्यूट है। साइड पे क्या है एब्सोल्यूट। लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है वाई के। सबसे पहले हमने इसको एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया वाई इक्वल ऐसे ही आ गया और ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब टेबल में वैल्यूज बनानी है, उसके लिए हमने एक चीज बनानी वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, इसमें मैंने वर्टेक्स नहीं बनाया। वर्टेक्स क्या होता है आपके पास, वर्टेक्स से ऑर्डर पेड होती है। यहाँ पे वर्टेक्स बनाया हुआ, यहाँ पे भी आपके पास वर्टेक्स बनाया हुआ। अब वर्टेक्स समझो, इसका फॉर्मूले की तरफ जाने से पहले मैं आपको सिंपली वे में बताता हूँ वर्टेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट के अंदर एक्स के साथ वाली रकम, एब्सोल्यूट के अंदर एक्स के साथ वाली रकम क्या है 2। हमेशा एब्सोल्यूट के अंदर एक्स के साथ वाली रकम पहले आती है, ये मैंने 2 लिख दिया, फिर कोमा आ गया। और एब्सोल्यूट के बाहर वाली रकम, अब एब्सोल्यूट के बाहर कुछ नहीं है तो क्या आ गया 0। ठीक है, अब इधर भी देख लो, इसका भी वर्टेक्स पहले देख लो। वर्टेक्स 3 है एब्सोल्यूट के अंदर, ये -3, ये माइनस बताता हूँ कहाँ से आया। अभी पहले ये देखिएगा एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू क्या है 3, फिर कोमा एब्सोल्यूट के बाहर वैल्यू क्या है -4, बाहर वाले का साइन भी साथ आया आ गया। जो ये एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आ गया 0, और एक्स के एब्सोल्यूट के बाहर वैल्यू क्या है 0, तो इसका वर्टेक्स क्या आ गया 0,0। अब दोबारा से आप देखिएगा ये माइनस, याद रहे इसका जो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है ना, उसका दरमियान में हमारे पास माइनस होता है। तो जिस क्वेश्चन में प्लस होगा उसके साथ हम वर्टेक्स के साथ माइनस यूज करेंगे। इसके साथ तो ऑलरेडी माइनस ही था, ये देखिएगा इसके साथ ऑलरेडी माइनस था तो इसके साथ मैंने माइनस यूज नहीं किया। अब इसके साथ क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ था तो मैंने इसके वर्टेक्स के साथ क्या यूज कर लिया माइनस। सिर्फ ये अंदर वाली वैल्यू के साथ यूज होगा, बाहर वाली वैल्यू के साथ नहीं। और ये अब बात रही वर्टेक्स हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम वैल्यूज निकालने के लिए कि कहां से कहां तक हम वैल्यू निकालें, एक लिमिट देने के लिए। अब ये देखिएगा 2 है ना, टेबल पे वैल्यू बना दी, यहां मैंने ऊपर लिखा x, नीचे लिखा y। x लिखा तो x 2 है ना, अब 2 के पीछे और 2 के आगे, 2 से पीछे क्या आता है 1 आता है, 0 आता है। 2 के आगे क्या आता है 3 आता है और 4 आता है। 2 वैल्यू 2 से पीछे और 2 वैल्यू 2 के आगे, ये 2 दरमियान में लिखा, 1 0 पीछे 3 4 आगे, ये x की वैल्यू लिख दी। अब बारी बारी हमने x की वैल्यू, जब x हमने 0 लगाया था y क्या आया, ये y की वैल्यू निकालनी है वैल्यूज में पुट करके। अब x 0 लगाई, यहाँ पे मैंने रफ वर्क किया सारा, ये रफ वर्क है आपके पास। y ऐसे ही आ गया, x की जगह पहले लगाया मैंने 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने 0 लगाया। x की जगह 0 -2 ऐसे -2 का एब्सोल्यूट क्या आ गया +2, तो y क्या आ गया 2। आगे क्या आ गया 1 लगाया, क्या लगाया एब्सोल्यूट की जगह, x की जगह 1, 1 -2 -1 का एब्सोल्यूट क्या आ गया प्लस का 1। ठीक है, 1 ऐसे ही नीचे जब 1 लगाया था तो y क्या था 1, फिर अब 2 लगाएंगे, x की जगह क्या लगाएंगे 2, तो ये 2 लगाया, आपके पास 2 -2 0 आ गया, 0 का एब्सोल्यूट भी क्या आ गया 0। फिर 3 लगाएंगे, 3 यहाँ पे लगा हुआ है, 3 -2 1 आ गया, 1 का एब्सोल्यूट भी प्लस का 1 प्लस का आ गया। ठीक है, फिर आगे 4 लगाएंगे, फिर 4 -2 क्या आ गया 2, तो इसका एब्सोल्यूट भी क्या आ गया 2, सिंपल। तो नीचे क्या आ गया 2। अब ये ऑर्डर बन गया 0 2 1 1 2 0 3 1 और 4 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 2। x का 0 ये है और y का 2 प्लस का कितना, y प्लस का ये है तो y का 2 ये है, तो मैंने इधर पॉइंट लगा दिया, तो इधर एक नाम लिख दिया 0,2। अगला पॉइंट x का भी 1 है और y का भी 1 है, x का प्लस का 1 ये है, y का 1 ये 1 और ये 1 दोनों के सामने एक मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये 1 था और ये 1 था, दोनों के सामने एक पॉइंट लगा दी, तो इसका भी नाम लिख दिया 1 1। फिर 2 था, x का 2 था, y का 0, x का 2 ये है प्लस का और y का 0 ये है, तो इस 2 के ऊपर पॉइंट लगा दिया, क्या लिख दिया 2,0। नेक्स्ट पे x का 3 और y का 1 है। x का 3 किधर है आपके पास, x का 3 आपके पास ये है प्लस का, और y का 1 किधर है ये है, ये 3 और ये 1, इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट लग गया। ठीक है ना, इसका नाम भी लिख दिया 3,1। अब लास्ट पे लगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है, x 4 और y 2, ये 4 और ये 2 बिल्कुल सामने आपने पॉइंट लगा दिया। अब जितने पॉइंट लगाए उनके नाम भी लिख दिए और इनको फिर मैच कर देना, सिंपल। ठीक है, आप स्केल से कीजिएगा, एक जैसा डिस्टेंस रख के, तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है ना, बिल्कुल ये वी शेप बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेम उसी तरह, इजी है मुश्किल नहीं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है इज इक्वल टू
ये वैल्यू दी हुई है, अब x की वही f ऑफ x को किसके इक्वल कर लिया, y के, f ऑफ x की जगह y लगा दिया और ये वैल्यू आ गई। अब वर्टेक्स उसी तरह मैंने आप बता चुका हूँ कि वर्टेक्स -3 आ गया और ये 4 आ गया। अब ये x की वैल्यू होती है ना, तो इसको देखते हैं कि आपको पता है ये x की होती है और ये y की होती है। x ऑर्डर पेयर में ये x की है ना, तो x -3 है, ठीक है। अब -3 से पीछे और -3 से आगे, अब याद रहे माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है। तो अब -3 माइनस में पीछे की तरफ 4 आता है और पीछे की तरफ 5 आता है, मतलब छोटी वैल्यू ये -4 और -5, और आगे की तरफ क्या आ गया, जितनी छोटी, अब फिर आगे की तरफ क्या आ गया, -2 और -1, ठीक है। नेक्स्ट पे अब ये x की वैल्यू सारी होगी। अब नीचे किसकी है, y की वैल्यू लगानी है। अब y की वैल्यू लगानी है x में पुट करके। अब ये मैंने रफ में किया हुआ सारा, यहाँ पे x में पुट किया हुआ। सबसे पहले x की जगह -5 लगाया, -5 फिर -4 लगाएंगे, फिर -3 लगाएंगे, फिर -2 और -1, ठीक है ना। -5 लगाया सिर्फ x की जगह, यहाँ पे x की जगह -5 लगाया, बाकी साइड एक मैसी आ गई। -5 और +3 क्या आ गया, -2, -2 का एब्सोल्यूट लिया, ब्रैकेट आ गई, 3 2 6, 6 -4 क्या आ गया 2, ठीक है ना। जब -5 था तो y का आंसर क्या है 2, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पे आगे ये -5, यहाँ पे मैंने फिर -4 आ गया, -4 ये ऊपर मैंने किया, -4 लगाया, -4 और प्लस का 3 माइनस का 1, -1 का एब्सोल्यूट क्या आ गया 1, बाकी साइड एक में ऐसे ही आती नहीं है, 3 1 3, 3 -4 -1 आ गया। जब -4 लगाया था तो y क्या था -1। अब -3 लगाएंगे, यहाँ पे -3 लगाया x की जगह, सिर्फ x की जगह वैल्यू चेंज कर रहे हैं, x की जगह -3 लगाया, -3 प्लस का 3 0 आ गया, 0 का एब्सोल्यूट भी क्या आता है 0, 3 0 0 और माइनस का 4, 0 -4 क्या आ गया -4। जब x -3 लगाया था तो y क्या आया था -4। अब -2 लगाएंगे, -2 x की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे -1 लगा दिया, ठीक है। ये -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 1 आ गया, 1 का एब्सोल्यूट भी 1 आता, 3 1 3, 3 -4 माइनस का 1। जब -2 लगाया था तो माइनस का क्या आया 1। अब क्या लगाएंगे माइनस का 1, ये माइनस का 1 आपके पास लगा, ये माइनस का 1 और प्लस का 3 2 आ गया, 2 का एब्सोल्यूट भी 2 आ गया, 3 2 6 आ गया, 6 -4 क्या आ गया 2, ठीक है ना। अब ये -1 लगाया था तो आंसर क्या आ गया 2। अब इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है माइनस का 5 और प्लस का 2, ठीक है ना। x का माइनस का 5 और y का 2 है, x माइनस की लाइन ये x -5 हो गया, और y का 2 है, ये y की लाइन है, y का प्लस का 2 ये -5 था और ये 2 था, बिल्कुल इनके सामने एक पॉइंट लगा दिया, -5 और कोमा 2। नेक्स्ट -4 और -1, x का माइनस का 4 ये है और y का माइनस का 1 ये है, ठीक है ना। ये -1 ये 4 इधर पॉइंट लग गया, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम क्या होगा -4 और -1। देन आगे -3 और -4, x का -3 ये है और y का -4 ये है, ठीक है ना। ये -3 और ये -4 बिल्कुल सामने ये पॉइंट लग गया, -3 और -4। देन आगे क्या गया -2 और -1, x का -2 ये है और y का -1 ये है, ये x का और ये y का ये पॉइंट लग गया, -2, -1। लास्ट पे x का -1 ये है और y का 2 प्लस का ये है, तो ये पॉइंट लग गया और इसको फिर वी शेप दे देनी है, ठीक है ना। एग्जैक्टली आपकी भी वी शेप एग्जैक्टली आएगी, स्केल के साथ करेंगे एक जैसा डिस्टेंस रख के। अब पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 भी उसी तरह का है। अब लेट कर लिया f ऑफ x किसके इक्वल है y के, ठीक है ना। f ऑफ x की जगह लगा दिया y इज इक्वल टू 5 एब्सोल्यूट x, ठीक है। वर्टेक्स क्या आ गया आपके पास 0 0, मैंने अभी बताया था x के साथ कुछ नहीं था तो पहली रकम भी 0 और x के एब्सोल्यूट के बाहर भी कुछ नहीं था तो 0, तो टेबल वैल्यू 0 है। 0 से 2 रकम पीछे चल जाएंगे, 0 से 2 रकम आगे, पीछे क्या आ गया -1 -2, आगे क्या आ गया 1 और 2, ठीक है ना। बारी बारी वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पहले यहाँ पे x की जगह क्या लगाएंगे -2, यहाँ पे मैंने लगाया x की जगह -2, -2 का एब्सोल्यूट भी क्या आता है +2, 5 2 10, y क्या आ गया 10, फिर -1 लगाएंगे, -1 का एब्सोल्यूट आता है 1, 5 1 5, तो क्या आ गया 5, फिर 0 का एब्सोल्यूट भी आपको पता है 0 आता है, फिर 1 का एब्सोल्यूट 1 आता है, 5 1 5 हो गया, फिर 2 का एब्सोल्यूट भी 2 आता है, 5 2 10 हो गया, ठीक है ना। ये 10 लगा दिए, वैल्यूज लगा दी आपके पास। अब आपको पता है कि y आपके पास अब बड़ी वैल्यू ना 10 तक, बजाय इसके कि हम सबको 10 10 तक बनाए, हम देख लेंगे कि क्या क्या टेबल हमारे पास यूज हो रहे हैं। ये देखिएगा आप, y हमारे पास नेगेटिव में यूज हो ही नहीं रहा, y नेगेटिव में यूज तो नीचे वाली लाइन मैंने इसलिए नहीं, ये देखिएगा ये लाइन y नेगेटिव की है ना, ये भी लाइन y नेगेटिव की है, तो मैंने नीचे वाली लाइन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि y नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज हो नहीं रहा, तो मैं बजाय इसके कि लंबा ग्राफ करें हम बनाते ही नहीं है। अब यहाँ इसको भी 10 तक कर लिया, इसको भी 10 तक कर लिया,
इसको मैंने 8 तक कर लिया, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे x माइनस में छोटी रकम ही है, x माइनस की छोटी रकम है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं की, ठीक है ना। आप भी इस टेबल को मद्देनजर रखते हुए आप इसको देखिएगा ग्राफ कैसे बनना है, ठीक है। अब खैर ये मैंने लाइंस लगा दी, ये 10 तक चला गया, ये आपके पास 8 तक चला गया, 10 तक भी कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं, और ये भी आपके पास 10 तक चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है ये x की लाइन है और ये y की लाइन होती है, x पॉजिटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपके पास -2 और 10, x का -2 किधर है, x का -2 ये है आपके पास, और y का प्लस का 10 किधर है, ये है, ये -2 और ये 10, ये बिल्कुल सामने इसका पॉइंट लग गया, ठीक है। ये -2 था और ये 10 था, इनके सामने पॉइंट लग गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -5x का और y का 5 है, x का -1 है, ये -1 और y का 5, ये -1 और ये 5 भी, ये पॉइंट लग गया आपके पास, ठीक है ना। ये 5 था, ये -1 है। नेक्स्ट पे 0 0, तो 0 0 आपको पता ओरिजिन ये होता है, ये 0 0 मेंशन कर दिए, साथ में पॉइंट्स आपने नाम मेंशन करने हैं। आगे 1 और 5, x का 1 किधर है, ये है, और 5 किधर है, ये है, 1,5। लास्ट पे आपके पास है 2, x का 2 है और y का 10 है, x का 2 है और y का 10 है, और ये मेंशन कर दिया आपको, इसको वी शेप आपने दे देनी है, स्केल के साथ करेंगे एग्जैक्टली आपके पास ग्राफ बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 करने से पहले अभी मैंने आपको पीछे बताया था वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। वर्टेक्स का आपको बता देता हूँ, वर्टेक्स क्या होता है, x के साथ वाली वैल्यू जो एब्सोल्यूट के साथ है वो लिखते हैं, और एब्सोल्यूट के बाहर जो वैल्यू होती है वो, ये x की वैल्यू क्या होती है, x की होती है, और ये y की, ऑर्डर पे जिसको कहते हैं आपको पता है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। अब x की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है, जो एब्सोल्यूट के अंदर x के साथ है वो x की वैल्यू हो जाएगी, कोमा जो एब्सोल्यूट के बाहर है वो y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू वर्टेक्स, मेन चीज वर्टेक्स का मसला आता है। वर्टेक्स आप देख लो, मैं ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है, ये पार्ट नंबर 6 है और ये पार्ट नंबर 5 है, ये 4, ये 5 और ये 6, पहले तीनों की वर्टेक्स आपको बता देता हूँ, फिर आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू सबसे पहले लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल, y के इक्वल, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, y, ये एज इट इज आ गई, ठीक है। इधर भी वर्टेक्स अभी बताता हूँ, अब इधर भी लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल, ये एफ ऑफ एक्स की जगह y आ गई और ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। इधर भी लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल, y, एफ ऑफ एक्स की जगह y आ गया और ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। वर्टेक्स की तरफ आ जाते हैं। वर्टेक्स क्या है, अभी मैंने बताया है x के साथ वाली रकम x की होती है। अब x के साथ क्या है, 2 है, लेकिन फॉर्मूले में किसका है, माइनस का है, इसमें का किसका आ रहा है, प्लस का, तो प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस ही रहने देंगे, अब 2 के साथ हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन प्लस में होगा तो इधर x की वैल्यू माइनस में आएगी, और अगर माइनस में होगा तो प्लस में आएगी, आप इतना याद रख लो। x के साथ अब क्या है 2, फिर कोमा अंदर वाली वैल्यू, फिर बाहर वाली वैल्यू क्या है 3, बाहर वाली वैल्यू का जो साइन है वो साथ आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ वर्टेक्स पे, इसका वर्टेक्स अब x के साथ वैल्यू क्या है 1, अब आपको पता है 1 इधर प्लस का है, लेकिन हमें फॉर्मूले में माइनस का चाहिए था, तो साथ किसका लगा दिया, माइनस का, कोमा ऐसे ही आ गया। अब बाहर क्या है -6, तो बाहर वाला साइन ऐसे ही आ जाता है, ठीक है ना। इसका वर्टेक्स ये हो गया, और लास्ट वाले का वर्टेक्स देखते हैं, x वाले के साथ क्या है 4, ये प्लस का उसी तरह माइनस का आ गया, और बाहर क्या है -3, इसका भी वर्टेक्स आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आगे आ जाते हैं, वर्टेक्स क्यों निकालते हैं, वर्टेक्स हमने क्या किया, ये वैल्यू x की होती है और ये किसकी होती है, y की। अब x की वैल्यू क्या है -2, अब आपको पता होना चाहिए टेबल बनाने के लिए -2 है ना, -2 से थोड़ा सा पीछे और -2 से थोड़ा सा आगे। अब आपको पता है माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है। अब देखिएगा, अब आपके पास एक नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन पे आपके पास 0 इधर माइनस की तरफ होता है और इधर प्लस की तरफ होता है। अब माइनस है ना, -2, फिर इससे आगे क्या आएगा -1, फिर इससे आगे 0, फिर 1 2, इस तरफ नंबर लाइन और इस तरफ माइनस की जाती है। -2 दरमियान में लिखा, -2 के आगे 2 रकमें और -2 के पीछे 2 रकमें, पीछे क्या आता है -3, फिर क्या आता है -4 एंड सो ऑन, पीछे चलता जाता है। x की वैल्यू पता लग गई, इसकी भी x की वैल्यू, y की तो हमने फॉर्मूले में लगा के लगाएंगे ना, इसकी भी x की वैल्यू पहले देख लेते हैं। -1 है ना, तो -1 से थोड़ा पीछे और -1 से थोड़ा आगे, -1 के आगे क्या आता है, इस साइड पे राइट साइड पे 0 आता है, फिर प्लस का 1 आता है, फिर प्लस की 100, और पीछे क्या आता है -2 और फिर
माइनस का 3, ये 5 वैल्यू होगी। इसको भी देखेंगे, इसका -4 था वर्टेक्स पहली रकम -4, तो इससे आगे क्या आता है -3, फिर -2, फिर -1 आ सकता है, फिर 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास -4, अब पीछे -4 के क्या होगा -5 और माइनस का 6। अब वैल्यू सोल्व करते हैं, इसकी तरफ आते हैं। पहले x की वैल्यू दी हुई है आपके पास, अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू में हम सवाल में जहां जहां पे x है, ये क्वेश्चन है ना, इसमें जहां जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू लगाएंगे। पहले x है तो x, ये रफ का सारा काम है, x की जगह -4 लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, x की जगह -4 लगाया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ गई। -4 + 2 -2 आ गया, फिर -2 का एब्सोल्यूट क्या आता है प्लस का 2, ठीक है ना, 2 + 3 क्या आ गया आपके पास 5। जब x हमने -4 लगाया था तो y क्या आया था 5, तो यहाँ पे -4 था तो y की जगह क्या लिख दिया 5। अब x की जगह क्या लगाऊंगा -3, x की जगह -3 लगाया, बाकी साइड एक मैसी आ गई, -3 और प्लस का 2, माइनस का 1, -1 का एब्सोल्यूट क्या आ गया प्लस का 1, 3 + 1 क्या आ गया 4। जब x हमने -3 लगाया था तो y क्या आया था 4, -3 और 4। अब क्या आ गया माइनस का 2 लगाएंगे, ये माइनस का 2 लगाया, माइनस का 2 प्लस का 2 0, 0 का एब्सोल्यूट भी 0, और 0 + 3 क्या आ गया 3। आगे -1 लगाएंगे, ये -1 लगाया, -2 + 1 1 आ गया, 1 का एब्सोल्यूट 1, 3 और 1 4। तो क्या आ गया, जब -1 लगाया था तो आंसर क्या था 4। अब 0 लगाएंगे, 0 क्या आ गया आपके पास, 0 आपके पास यहाँ पे लगा हुआ ये। अब क्या आ गया 0 लगाया, 0 + 2 2 आ गया, 2 का एब्सोल्यूट भी 2, 2 + 3 क्या आ गया 5। तो इसका आंसर क्या आ गया 5। पहले सारे टेबल्स कर लेते हैं, फिर एंड पे ग्राफ करेंगे। ठीक है, इसका भी टेबल देख लेते हैं, इसका रफ वर्क देख लेंगे, इसका रफ वर्क मैंने कहाँ पे किया, इस वैल्यू में पुट करेंगे इसको। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे मैंने इस वैल्यू में पुट, सबसे पहले -3 लगाएंगे, x की जगह -3 गया, -3 + 1 -2 हो गया, -2 का एब्सोल्यूट क्या आ गया प्लस का 2, 2 2 जार 4 आ गया, -6 ऐसे ही चलता आया, 4 -6 क्या आ गया -2, ये नीचे -2 लगा दिया। जब अब मैं x -3 लगाया था तो y क्या आया था -2। अब x क्या लगाएंगे -2, x को -2 लगाया, बाकी सारी रकमें एज इट इज आ गई इसकी। ठीक है, x -2 लगाया, -2 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है ना, -1 का एब्सोल्यूट क्या आ गया प्लस का 1, 2 1 जार 2, 2 -6 -4, तो ये नीचे क्या आ गया -4। अब -1 लगाएंगे, ये -1 लगाया, -1 + 1 0 आ गया, 0 का एब्सोल्यूट भी क्या आता है 0, तो 2 0 जार 0 जगह 0 -6, तो आंसर क्या आ गया -6। अब क्या लगाएंगे 0 0 + 1 1 आता, 1 का एब्सोल्यूट भी 1 आता, 2 1 जार 2 -6, तो आंसर क्या आ गया -4। अब 1 लगाएंगे, 1 यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है ये, ठीक है ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का एब्सोल्यूट भी 2, 2 2 4 4 -6, आंसर क्या आ गया -2। सिंपल। तीसरे वाला टेबल देख लेंगे, तीसरे वाले टेबल में अब क्या करेंगे, सबसे पहले -6 लगाना है, -6 लगाएंगे, अब इस वैल्यू में लगाना है, इस वैल्यू में। ठीक है, -6 लगाएंगे, x की जगह -6 प्लस का 4 माइनस का 2, -2 का एब्सोल्यूट क्या आ गया 2, 2 2 4 4 -3 क्या आ गया 1। जब x हमने -6 लगाया था तो y क्या आया था 1 लगा दिया। फिर अब -5 लगाएंगे, -5 + 4 -1 आ गया, 1 का एब्सोल्यूट -1 का एब्सोल्यूट प्लस का 1 आ गया, 2 1 जार 2, 2 -3 क्या आ गया -1, तो यहाँ पे -1 लगाया। अब -4 लगाएंगे, ठीक है, -4 आपके पास, यहाँ पे आपके पास -4 लगा दिए। ठीक है, -4 + 4 0 आ गया, 0 का एब्सोल्यूट भी क्या आ गया 0, 2 0 जार 0 0 -3, तो क्या आ गया -3। जब हमने x का -4 लगाया था तो y क्या आया था -3। ठीक है ना, तो मैंने नीचे ये क्या आया -3, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया -3। अब -3 ऊपर वाला लगाएंगे, ये -3 लगाया, -3 + 4 1 आ गया, 1 का एब्सोल्यूट भी 1, 2 1 जार 2, 2 -3 क्या आ गया -1। तो जब हमने -3 लगाया था तो आंसर क्या था -1। लास्ट पे बस रह गया क्या लगाएंगे हम, ये -2, तो -2 लगाया, -2 प्लस का 4 2 आ गया, 2 का एब्सोल्यूट भी क्या आता है 2, 2 2 जार 4, 2 -3 4 -3 क्या आ गया 1, तो नीचे क्या आ गया 1। इसका ग्राफ, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। इसमें बड़ी वैल्यू आपके पास 5 है तो 5 तक ग्राफ बना लिया। अब मैंने नीचे क्यों नहीं बनाया, आपको पता नीचे y ये x की लाइन होती है, ठीक है, और ये x की लाइन होती है और ये y की होती है, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव और ये y पॉजिटिव। ठीक है ना, आपको पता है नीचे y में नेगेटिव की तो वैल्यू है ही नहीं है, तो इसलिए मैंने नीचे नेगेटिव वाली लाइन नहीं बनाई। ठीक है ना, ये लाइन बनाई है, इसमें आपके पास आपको पता है 0 सेंटर में होता है, फिर इधर 1 2 3 4 5 प्लस में, इधर 1 2 3 4 5 माइनस में, और ऊपर 1 2 3 4 5 प्लस में। ठीक है ना, अब पहला पॉइंट क्या है, जो x का -4 है और y का 5 है, x का -4 किधर, x माइनस ये है, -4 ये y का 5 किधर है ऊपर, ये y का 5 है,
ये 4 और ये 5, बिल्कुल इनके सामने ये 4 और ये 5, इनके सामने एक पॉइंट लगा दिया, उस पॉइंट का नाम लिख दिया -4 और 5। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट है -3 और 4, एक्स का -3 ये है और 4 ये है, एक्स का -3 ये है और ये प्लस का 4 ये है, ये 4 और ये 3, यहाँ पे पॉइंट लग गया आपके पास। देन आगे नेक्स्ट इसका भी नाम लिख दिया -3, 4, आगे -2 और 3, ये -2 है और ये 3 है, ये -2 और ये 3, बिल्कुल इनके सामने एक पॉइंट लगा दिया, इसका भी नाम लिख दिया। देन आगे क्या आ गया, -1 और 4, एक्स का -1 ये है, ठीक है ना, और 4 की इधर है ये है, तो इधर पॉइंट लग गया और इसका भी नाम आ गया, ठीक है ना। देन लास्ट पे आपके पास पॉइंट है 0 और 5, एक्स का 0 ये है और वाई का 5 ये है, तो इसके ऊपर ही पॉइंट लग गया और इस लाइन को हमने मिला दिया सिंपल, ठीक है। ये नेक्स्ट ग्राफ आपके पास आ गया एक्स, अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 6 तक है, तो मैं 6 तक ग्राफ बना लिया सबका, ठीक है। ये एक्स की लाइन है और ये वाई की लाइन, ठीक है, ये आपको पता है ये एक्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 2 3 4 5 6 या प्लस का 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का, इधर 1 2 3 4 5 6 माइनस का और इधर प्लस का, ठीक है ना। एग्जैक्टली डिस्टेंस आपने रखना है, बिल्कुल स्केल के साथ आपने मेजरमेंट करनी है, एग्जैक्टली डिस्टेंस रख के आपने एक जैसा गैप रखना है, एक जैसा गैप रखेंगे तो आपका ग्राफ भी एग्जैक्टली ठीक बनेगा। अब -3 और -2, एक्स का -3, एक्स का -3 ये है और वाई का -2 ये है, ये -3 और ये 2, बिल्कुल इनके सामने एक पॉइंट लग गया और इस पॉइंट का नाम लिख दिया। अगला पॉइंट -4, एक्स का -2 ये है और वाई का -4 ये है, ये -2 और ये 4, इनके सामने ये 2 था और ये 4 था, इनके सामने पॉइंट लग गया। अगला -1 और 6 है, ये -1 और ये 6, बिल्कुल उनके सामने पॉइंट, इसका भी नाम आपने लास्ट में मेंशन करना है। अगला 0 -4, एक्स का 0 ये है, वाई का -4 ये, इसके ऊपर पॉइंट लग गया, इसका भी नाम लिख दिया, ठीक है। देन लास्ट पे आपके पास क्या आ गया, 1 और -2, एक्स का 1 ये है और -2 ये, इधर पॉइंट लग गया और उसका भी आपने सारे पॉइंट्स को मिला दिया। लास्ट आपके पास रह गया एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्स की सारी वैल्यू जो है ना माइनस में है, तो मैंने प्लस की तरफ एक्स बनाया ही नहीं है, माइनस की तरफ ही रहने दिया, ठीक है ना, माइनस की तरफ ही रहने दी, प्लस में एक्स बनाया नहीं। माइनस का 6 और प्लस का 1, एक्स का -6 ये है, वाई का 1 ये है, ये 6 और ये 1, बिल्कुल उनके सामने पॉइंट लग गया। अगला -5 और -1, एक्स का -5 ये है, -1 ये है, ये -5 और ये 1, इधर पॉइंट लग गया और इस पॉइंट का नाम भी मेंशन कर दिया। फिर -4 और माइनस, ये अगेन एंड अगेन का नाम आपने लाजमी मेंशन करना, -4 और -3, ये -4 है और ये आपके पास -3 है, ये भी आपके पास लग गया। देन आगे आपके पास आ गया -3 और -1, ये -3 है आपके पास, ठीक है ना, ये -3 और ये -1, बिल्कुल इनके सामने पॉइंट लग गया। लास्ट वाला पॉइंट है -2 और प्लस का 1, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1, इनके सामने पॉइंट, और इसको भी आपने सारे पॉइंट्स को मिला देना। याद रहे कि आपने एग्जैक्टली स्केल के साथ एक जैसा गैप रखना है ताकि आपके बिल्कुल स्ट्रेट बन सके। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो कह रहे हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले एब्सोल्यूट खत्म करते हैं, तो इक्वल के उस साइड पे एक दफा प्लस और इक्वल के उस साइड पे एक दफा माइनस आता है। 6 के साथ एक दफा प्लस के साथ कर दिया और 6 एक दफा माइनस के साथ कर दिया और एब्सोल्यूट को खत्म कर दिया, ठीक है। अब 2 इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, 6 + 2 8 आ गया, ठीक है। फिर 2 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का होगा, माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस का 4, इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया 8 और -4। एंड में हम नंबर लाइन करते हैं, पहले ये सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, उसी तरह का आपके पास क्या करेंगे, एब्सोल्यूट खत्म किया, पहले प्लस का 7 और फिर माइनस का 7, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 की नंबर लाइन ये मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे नंबर लाइन अब देखिएगा, ये आपके पास -4 है और 8 है, तो 0 इधर होता है, इस तरफ प्लस के और इस तरफ माइनस के। आपको पता है -4 है तो माइनस के 4 के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया x -4, और ये 8 प्लस का, तो प्लस के 8 के ऊपर डॉट लगा के x = 8 लगा दी। नंबर लाइन अपनी मर्जी की नंबर लाइन बना दो, जितनी वैल्यूज है वहां तक ही बनाओ, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, पार्ट नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, एक दफा प्लस के साथ 7 और एक दफा माइनस के साथ 7, ठीक है ना, एब्सोल्यूट खत्म हो गया। 1 इधर प्लस के इधर आया तो माइनस का 7 - 1 6, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हुआ, 6 / 2, तो आंसर क्या आ गया 3। इधर भी आपके पास 1 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 7 और माइनस का 1 माइनस का 8 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आ गया 4 माइनस का।
सोल्यूशन साइड इसका आ गया 3 और -4। अब ये देखिएगा नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस का 4 इस साइड पे और 3 उस साइड पे, ठीक है ना। ये 0 दरमियान में 1 2 3 और -1 -2 -3, 4 के ऊपर डॉट लगा दिया, x -4 लिख दिया और 3 के ऊपर डॉट लगा के x = 3 लिख दिया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। पार्ट नंबर 3 में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट खत्म किए, एक दफा प्लस के साथ 3 और एक दफा माइनस के साथ 3, ठीक है। अब माइनस का 9 इधर माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 + 3 12, 4 इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आंसर आ गया, 4 3 12, 3 आ गया। यहाँ पे 9 इधर माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 और माइनस का 3 प्लस का 6 हो गया। 4 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होगा, तो कटिंग होगी किस टेबल पर, 2 पे। कहाँ पे, 2 के टेबल पे कटिंग होती है। 2 3 6, 2 2 4, तो 3/2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3/2। आप सोल्यूशन सेट क्या है, 3 और 3/2 दोनों प्लस में ही है, तो माइनस की तरफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू बना दी है -1 की, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अब x, ये 3 जो है वो 3 के ऊपर डॉट लगा के x = 3। अब ये 3 डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेटर पे करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2 या 1.5 आएगा। तो 1 और 2 के दरमियान में आपने पॉइंट लगा दिया, x = 3/2। सिंपल। आगे पार्ट, लास्ट पार्ट रह गया, इसका एब्सोल्यूट खत्म किया, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा 1 और एक दफा माइनस के साथ 1। अब क्या करेंगे, 7 इधर प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 1 -7 -6, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड होगा, साइन भी साथ जाता है, आपको पता मल्टीप्लाई से डिवाइड जाता है तो साइन भी साथ जाता है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6 / 2, तो आंसर क्या आ गया, 3। इधर भी वही चीज है, 7 इधर प्लस का उधर क्या है माइनस का 7 और -1 माइनस का है, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8 / 2, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 4। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3,4। अब 3,4 इसको इस पर डिनोट कर देंगे, पार्ट नंबर 4 नंबर लाइन 3 और 4 प्लस के ये दोनों, ये 3 और ये 4 है, सिंपल। अच्छा तो स्टूडेंट्स आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में इनइक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी सारा इजी है, मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम, आपको पता है कि एब्सोल्यूट खत्म करके हम प्लस और माइनस लगाते हैं, सिंपली वे में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। एब्सोल्यूट को खत्म करके हम प्लस माइनस लगाते हैं दूसरी साइड पे, लेकिन याद रखना जब इनइक्वालिटी का साइन यूज होगा ना तो आपने इस साइड पे प्लस माइनस लगाना है। दोबारा से बता रहा हूँ, जब इनइक्वालिटी कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इसको कहते हैं इनइक्वालिटीज। जब इनके साइन यूज होंगे तो हमने इसके साथ प्लस माइनस यूज करना है। हमने एब्सोल्यूट को खत्म कर दिया, इधर प्लस माइनस लगा दिया, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग, ठीक है। अब प्लस के साथ था तो प्लस ब्रैकेट ओपन की, 5x ऐसे ही आ गया, 8 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। ये साइन ऐसे आ गया, 3 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की -5x, ये प्लस था तो माइनस की से क्या हो गया, ये प्लस था तो माइनस, बाहर माइनस था ना, माइनस प्लस माइनस, मतलब साइन चेंज हो गया, बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन आपके पास चेंज हो गया, ये एज इट इज आ गया। अब माइनस का यहाँ माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का, 8 + 3 11 हो गया, 5x इधर ही है 5x, अब माइनस का 5x इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। याद रहे जब भी कोई चीज माइनस और मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड होती है तो आपको पता साइन भी साथ जाता है। अब जब ये चीज इनइक्वालिटी में होती है तो ये वाला साइन ना उल्ट जाता है। अब यहाँ पे ये क्या है, लेस देन है, लेस देन इक्वल, और ये क्या बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, मतलब साइन चेंज हो जाएगा ये वाला। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगी और साथ में माइनस होगा, तो माइनस है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में गई तो साइन क्या हो गया, साइन साथ गया, और ये वाला साइन क्या हो गया चेंज, ठीक है ना। अब इसको 11 और 5 को आपको पता ही लिख सकते हैं, 11 को अगर मैं अंदर लिखता हूँ और 5 को बाहर, ठीक है ना, 5 2 are 10, तो नीचे क्या बच गया 1, तो इसको किस तरह लिखते हैं, पहले 2 लिखते हैं, ये वाला फिर 1 लिखते हैं, ये वाला फिर ये वाला 5 लिखते हैं, मतलब इस तरह चलते हैं, ठीक है। और -7 एज इट इज आ गए, इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ भी वही चीज, 8 इधर प्लस की तरह गया तो माइनस का हो गया, 3 - 8 -5, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड किया। याद रहे इधर भी मल्टीप्लाई से डिवाइड किया, इसका साइन चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम साइन चेंज कर देते। तो कटिंग की तो आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। अब x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और 1/2, इसका मतलब क्या है, अब एक वैल्यू है ना ये, अब वो क्या कह रहे हैं, ये एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब कि 3 से पीछे पीछे, 3 से पीछे पीछे और 3 भी शामिल है,
ये अगर नंबर लाइन होगी ना आपके पास, ये नंबर लाइन, ये यहाँ पे प्लस का 3 तक, यहाँ पे माइनस का 3, जो भी एंड्स हों, अब वो कह रहे हैं इससे पीछे पीछे है, ठीक है ना। और अगर माइनस का 3 भी हमने यूज किया, मतलब प्लस भी यूज किया और माइनस भी यूज किया, तो माइनस में वो मतलब माइनस से पीछे पीछे है, मतलब ये +3 से लेके -3 के दरमियान में हमारा सोल्यूशन होगा ये, ठीक है। अब खैर अब करते हैं, अब यहाँ पे मेन चीज है आपने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है। अब x बिलोंग्स टू, ये e का साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब याद रहे ब्रैकेट आपने खास तौर पे याद रखनी है, जब नीचे लेस देन इक्वल, ये जब नीचे इक्वल का साइन होगा ना, तो आंसर में ब्रैकेट आपने ये वाली इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जब नीचे इक्वल का साइन होगा तो आंसर में ब्रैकेट आपने ये वाली इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और अगर तो इक्वल नहीं होगा तो आंसर में आपने ब्रैकेट ये वाली इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब इक्वल था तो मैंने ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल की, इसका मतलब होता है कि ये भी बीच में शामिल है। मैंने आगे भी आपको बताया, दोबारा से पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि अब ये 2 से 7 तक फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लिखी है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है 2 भी बीच में शामिल है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है 7 बीच में शामिल नहीं है, ठीक है। खैर अब आगे चलते हैं, ये -1 है, तो -1 आपके पास कहाँ पे है, नंबर लाइन पे ये है, ठीक है। ये -1 हो गया, उसके बाद -2 और 1/5। अब आपको पता है ये ओवर में आ गई, -2 के बाद में है, तो -2, ये -2 के बाद आएगा। 1/5 कैसे देखते हैं हम, आपको पता है आपने 9th क्लास में भी, ये नीचे 5 है ना, नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे 5 है, मतलब 4 लाइनें 2 के बाद लगाएंगे, ये 2 है ना, 4 लाइनें 2 के बाद 1 2 3 4 लाइन्स 2 के बाद लगा ली। अब ऊपर वाली रकम के मुताबिक देखते हैं, ऊपर वाली रकम क्या है 1, तो 1 के ऊपर मैं डॉट लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मतलब जो सोल्यूशन है वो इनके दरमियान में हमारे पास लेगा। आप ये वाली इतनी लाइन डार्क भी कर सकते हैं, इतनी लाइन। अब ये क्या था आपके पास, x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -2 1/2, और ये क्या था आपके पास, x लेस देन इक्वल टू 1, आपने साथ में मेंशन भी कर देना, ठीक है। पार्ट नंबर आपके पास 2 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं 4x - 12 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस नहीं होती, ठीक है ना, एब्सोल्यूट की वैल्यू लेस 0 के नहीं होती, मतलब माइनस में नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं होती। सो हमने क्या किया, इसको इक्वल रख दिए, किसके, 0 के। हमने क्या किया, इक्वल रख दिया इसको 0, उसी तरह प्लस माइनस करके हमने क्या चेंज कर लिया, एब्सोल्यूट को खत्म करने के लिए प्लस माइनस लगा लिया। अब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई उधर जाके 0 के नीचे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हमें प्लस के साथ अलग और माइनस से अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खत्म ही हो जाना है, ठीक है। हमने इधर मल्टीपल जाके डिवाइड कर देना है। अब 12 इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का, 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया, x। इसका एक ही आंसर आया, ठीक है ना। अब जब एक ही आंसर आएगा, मैंने आपको बताया था कि ये वाली ब्रैकेट आपने यूज करनी है जब आपने इक्वल नीचे साइन हो। अब जब एक ही आंसर आए तो उसको सॉल्यूशन सेट में लिख दो इस ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब क्योंकि इंटरवल नहीं है, हमने एक ही के साथ सोल्व किया, मतलब इससे लेके इस तक उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हमने इक्वल रख के किया, एक ही के साथ सोल्व किया। अगर 2 वैल्यूज होती तो फिर हम लगाते कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जरूरत नहीं है ये चीज लगाने की, हमने सिर्फ सोल्यूशन सेट, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया, सोल्यूशन सेट लिख दिया। सोल्यूशन सेट क्या बन रहा था हमारे पास, 3, तो ये 3 है आपके पास, ठीक है ना। तो x = 3, सिंपल। आगे आपके पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसके साथ प्लस माइनस करके हमने वो क्या नाम लेते हैं, एब्सोल्यूट खत्म कर लिया। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 0। अब ये प्लस के साथ अलग कर दिया और माइनस के साथ अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ब्रैकेट ओपन, 3 - 4x ऐसे ही आ गया, फिर ग्रेटर देन 0 आ गया ऐसे ही, ठीक है ना। पहले ये वाली साइड सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब आपको पता है 4 इधर माइनस का है, यही वाला प्रोसेस जहाँ पे ये था, 4 इधर माइनस का, जब उधर जाएगा डिवाइड होगा तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहले ग्रेटर देन था तो बाद में क्या बन गया, लेस देन। 4 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस माइनस से कटिंग होगी तो x ग्रेटर देन 3 और 4 आ गया। दूसरी तरफ आ जाएंगे हम, माइनस ऐसे ही आ गया -3, और माइनस की से साइन क्या होगा, चेंज, माइनस था प्लस हो गया। 3 इधर माइनस का उधर गया तो
प्लस का हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, x लेस देन 3/4 है, x लेस देन 3/4 है, मतलब क्या है, लेस है 3 और मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 तक। अब मैंने आपको चीज बताई थी कि जब हमारा ये वाला साइन यूज होगा, ये वाला साइन यूज होगा, नीचे हाली इक्वल नहीं होगा। अगर ये वाला साइन यूज होगा तो मैंने कहा था ये वाली ब्रैकेट, अगर ये साइन यूज होगा ये वाली ब्रैकेट, अगर इसके नीचे कुछ होगा तो ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये वाली ब्रैकेट यूज की हमने। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है x लेस देन 3/4 और वहां पे x ग्रेटर देन 3/4 है। ठीक है, अब लेस देन 3/4 मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 तक, मतलब ना ही माइनस इन्फिनिटी बीच में शामिल है ना ही 3/4 है। और यहाँ से क्या है 3/4 से लेके मतलब x ग्रेटर देन 3/4 है, मतलब x 3/4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो ना ही 3 और 4 शामिल है ना ही प्लस इन्फिनिटी। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये शामिल नहीं है, इससे आगे सारे कुछ शामिल है। ठीक है, अब आगे सो द सोल्यूशन इज, अब ये दोनों दो आई है ना, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन आपको पता है दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है ना, इन दोनों को क्या ले लेंगे, यूनियन। अब 3 और 4 है, इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, 3/4 है ना, आपको पता है कि 3/4 आपके पास 3 अंदर रखेंगे 4 बाहर, तो आपको पता है बाहर बड़ी रकम आएगी तो पॉइंट लगेगा 0, मतलब पहली रकम 0 ही आएगी, तो 0 के बाद चलना है। ठीक है ना, 0 के बाद ही रहना, मतलब इस ब्रैकेट में रहना है, 0 के बाद प्लस में है तो 0 के बाद इस साइड पे 0 के बाद रहना है। अब नीचे 4 है तो 4 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है ना, और ऊपर वाली लाइन के हिसाब से हम वैल्यू लिखेंगे। ऊपर क्या 3, तो 1 2 3, तीसरी लाइन पे अपना सर्कल लगा देंगे। याद रहे सर्कल आपने जो है ना फिल नहीं करना, ये सर्कल फिल नहीं करना। जो सर्कल आपके पास अगर नीचे लाइन इक्वल होगा तो आपने वो सर्कल फिल कर देना है, और अगर नीचे लाइन नहीं होगी तो वो सर्कल फिल आपने नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास x इक्वल टू 3/4। सिंपल। पार्ट नंबर आपके पास 4 दिया हुआ, इजी है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आसान ही है। 1 इधर प्लस, सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 1 इधर प्लस क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का 3 और माइनस का 1 आपके पास क्या हो गया माइनस का 4। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा डिवाइड। अब याद रहे 2 के साथ माइनस है, तो माइनस भी जब साथ जाता है तो मैंने बताया था ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा लेस, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। ठीक है ना, आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्म बन गई। अब उसी तरह इधर प्लस के साथ अलग करेंगे, माइनस के साथ प्लस, माइनस प्लस के साथ अलग कर दिया और माइनस के साथ अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन की तो ये साइन को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इसकी ब्रैकेट ओपन की ये माइनस का था तो क्या हो गया प्लस का, ये साइन ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब खैर पहले इसको सोल्व करते हैं फिर उसको करते हैं। ये देखिएगा 5 इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 2 + 5 7, ये एज इट इज आता जा रहा है, 3x डिवाइडेड बाय 2, 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये x 3 के साथ ही है। ठीक है, 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 2 इधर डिवाइडर और उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 2 जार 14, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब इसको 14 ओवर 3 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो 14 अंदर रखेंगे, 3 बाहर, 3 4 जार 12, क्या बच गया आपके पास 2। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, आपके पास पहले क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आगे देन नेक्स्ट पे ये वाला आ गया आपके पास, इसमें क्या करेंगे आपके पास ये वैल्यू है, ये साइन चेंज हो गया था, प्लस का 5 का प्लस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 2 - 5 क्या हो गया माइनस का 3, 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार 6 हो गया। ठीक है, अब 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। याद रहे 3 के साथ माइनस भी है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज। ठीक है ना, ये पहले लेस है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो आंसर क्या आ गया 2, x ग्रेटर देन है 2 के। अब इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, 2 से लेके आपके पास माइनस नहीं है इसके साथ, इसका क्या लिखेंगे 2 से लेके आपके पास 4 2/3 तक है, 2 से लेके 4 2/3 तक आपके पास इसका इंटरवल है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट आपके पास अगर नीचे साइन ये वाला होगा तो आपके पास ब्रैकेट ये वाली यूज होगी। ठीक है ना, अब आपके पास साइन नीचे ये नहीं है तो हमने ये वाली ब्रैकेट में 2 से लेके 4 2/3 तक है। अब इसका वैल्यू क्या होगी 2 आपके पास ये है, तो मैंने बताया था ये सर्कल फिल नहीं करना क्योंकि इसमें आपके पास इस सर्कल में
नीचे आपके पास अगर ये लाइन होती तो सर्कल फिल करना है, ये लाइन ना होती तो सर्कल फिल नहीं करना। दूसरा सर्कल कहाँ पे लगाना है, 4 2/3, तो 4 के बाद लगाना है 2/3, मतलब नीचे वाली रकम देखनी है कितनी लाइन लगानी है, 3 है तो कितने लाइनें लगाएंगे, 2 लाइनें लगाएंगे तो 3 हिस्से बन जाएंगे, 3 हिस्से बन गए, 2 लाइन लगा दिया, ऊपर वाली वैल्यू के मुताबिक हम डॉट लगा देंगे, ऊपर वाली वैल्यू क्या 2, तो 2 वैल्यू छोड़ के 1 2, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सर्कल। तो यहाँ भी आपके पास एक सर्कल ये हो गया, इस सर्कल का नाम क्या था आपके पास, x ग्रेटर देन 2, और इस सर्कल का नाम था x ग्रेटर देन 4 2/3, ठीक है ना। सिंपल, आपको यहाँ पे मसला आता है ना, आपने सबसे पहले ही रकम 4 है ना, तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है, नीचे वाली रकम देखनी कितनी लाइनें लगानी है, अगर नीचे वाली रकम 3 है ना तो आपने 2 लाइनें लगा दी, ठीक है ना, एक कम लगानी है, 2 लाइनें लगा दी, फिर ऊपर वाली के हिसाब से आपने लगाना एक, और दूसरी लाइन पे आपने सर्कल कर दिया, मतलब इसके दरमियान में है, तो इस लाइन को आप डार्क कर सकते हैं, थोड़ी सी मार्कर के साथ ना, इतनी लाइन थोड़ी डार्क कर दी। आगे आ गया, इसमें प्लस माइनस के साथ वही चीज है, प्लस के साथ अलग कर दिया, माइनस के साथ अलग कर दिया, ठीक है ना। प्लस के साथ ब्रैकेट ओपन की, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस था ब्रैकेट ओपन की, ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस, ठीक है। 2 इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 12 + 2 14 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 14/3 है, यहाँ पे 14/3 को डिवाइड किया हुआ, 4 2/3 लिख दिया, ठीक है। आगे आ जाए, ये माइनस के साथ ये माइनस है तो प्लस हो गया, वो 2 इधर प्लस का जाके माइनस हो गया, 12 - 2 10 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, याद रहे 3 के साथ मल्टीप्लाई के साथ माइनस भी था, तो ये साइन क्या करेंगे, चेंज, लेस देन इक्वल था, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो गया, 10/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 को अगर अंदर रखता हूँ 3 को बाहर, तो 3 3 9, कितने बच गए 1, तो इसको इस तरह लिखते थे 3, ठीक है ना, फिर 1 नीचे वाला, फिर 3, ठीक है ना, 3 1/3, और साथ में माइनस भी था तो क्या आ गया, माइनस। अब इसका इंटरवल सोल्यूशन इंटरवल क्या आ गया, -3 1/3 से लेके 4 2/3 तक, ठीक है ना, इसका इंटरवल ये आ गया। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -3, अब -3 कहाँ पे है, ये है, ठीक है ना, -3, तो 3 से थोड़ा सा पीछे की तरफ, ठीक है नहीं, -4, -3 से पीछे, ठीक है ना, 1/3, कितनी लाइनें लगाएंगे, 3 है तो कितनी लाइन लगाएंगे, 2, ठीक है, 2 लाइनें लगा दी, तो ऊपर वाले के हिसाब से हम लाइन लगा देंगे, ऊपर क्या 1, तो 1 के ऊपर हमने सर्कल लगा दिया, तो सर्कल को फिल कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके नीचे इक्वल था तो सर्कल को फिल कर दिया, तो क्या आ गया, पॉइंट x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -3 1/3, नाम लिख देंगे पॉइंट का लाजमी। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, 4 2/3, 4 के बाद लगेगा, नीचे 3 लाइनें है तो 3 है तो मतलब 2 लाइनें लगाएंगे, ठीक है ना, 2 लाइनें लगा दी, ऊपर वाले के हिसाब से लगा देंगे, एक ऊपर 2 है तो 1 और 2 लाइनें छोड़ के आपने इस सर्कल को फिल कर देना, ठीक है ना। अब आगे पॉइंट का नाम क्या था, x लेस देन इक्वल टू 4 2/3 होगा, ठीक है ना। आपके पास आगे इस लाइन मतलब इसके दरमियान में हमारा सोल्यूशन है, तो इस लाइन को आप डार्क कर दीजिएगा मार्कर के साथ। आगे आपके पास ये 1 - 2x और ग्रेटर देन 5 आ गया, इसको प्लस माइनस का, प्लस के साथ अलग और माइनस से अलग कर दिया, ब्रैकेट भी नहीं, प्लस के साथ ओपन हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस के साथ ओपन हुई तो ये माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस का, ठीक है ना। अब वही चीज है, 1 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन साथ गया तो ये वाला साइन भी क्या हो गया, चेंज, ठीक है। 4/2 तो क्या आ गया, -2, इस साइड पे आएंगे तो 1 माइनस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, 5 + 1 6 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, 6/2 क्या आ गया, 3, ठीक है ना। अब याद रहे एक सिंपल वैल्यू आ गई इसकी भी और इसकी भी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जिस तरह के हमने वो 3 इंटरवल वाला क्वेश्चन पहले भी किया था एक, उसकी तरह का ही है ये -2 है, ये 3 है, ठीक है ना। अब -∞ से लेके -2 तक, और मैंने बताया था ये वाली ब्रैकेट, और इसका इंटरवल क्या होगा, 3 से लेके +∞ तक, ठीक है ना, मतलब ना ही -∞ शामिल है ना ही 2 शामिल है, और यहाँ पे 3 से लेके इन्फिनिटी, ना ही 3 शामिल है ना ही इन्फिनिटी शामिल है। अब इसकी लगाते हैं, क्या है आपके पास, एक ये 2 है -2, ठीक है ना, ब्रैकेट फिल नहीं करेंगे, दूसरा क्या है आपके पास 3 है प्लस का ये। अब इसका मतलब है कि -2 से लेके -∞ से लेके -2 तक, और फिर 2 से आगे
कुछ भी नहीं है, 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब ये स्पेस खाली है, मतलब यहाँ तक इन सोल्यूशन नहीं है, मतलब यहाँ से पीछे की तरफ सोल्यूशन है और यहाँ से पीछे की तरफ सोल्यूशन है। तो इन लाइनों को डार्क कर दो आप थोड़ा सा, इनके दरमियान में अब सोल्यूशन नहीं है, इस तरफ पीछे की तरफ सोल्यूशन है और उस तरफ पीछे की तरफ सोल्यूशन है। इसी के साथ हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3 की तरफ मूव करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।